Hello everyone, I am Nikita Gupta and we are going to start unit first chapter size separation. So size separation का मतलब क्या है कि different size के particles को separate करना, अलग अलग करना। तो कैसे किया जाता है ये size separation का process? Let's see in this chapter. So सबसे first है introduction कि large particles of material are usually estimated visually, but difficulties arises only when the powders to be estimated मीन्स कि जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज़ के मटेरियल्स होते हैं, उनको इजीली आप देख करके एस्टिमेट कर सकते हो कि ये बड़ा है, इसको आपने निकाल के अलग कर लिया, और जो छोटे हैं उनको अलग कर दिया। लेकिन जब पाउडर्स के अंदर मिक्स है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनको कैसे आप अलग करेंगे, तो वहाँ पे ये एक डिफ़िकल्टी आ जाती है। जैसे आपने कई बार घरों में भी देखा होगा कि अगर सेम साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो फिर आपको उनको अलग करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी आती होंगी। द एम ऑफ एनी एस्टिमेशन इंक्लूडिंग पार्टिकल साइज सेपरेशन इज़ आइदर एनालिटिकल और प्रिपरेटिव। तो इसके अंदर जो पार्टिकल साइज सेपरेशन का जो एम है वो है एनालिटिकल और प्रिपरेटिव। मीन्स कि इसके थ्रू या तो हम जो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनको प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग सेपरेट करके। सो साइज सेपरेशन इज एन यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स द separation of a mixture of various size particles into two or more portion by means of sieving surface. So size separation जो है वो एक यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट ऑपरेशन का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड जो ऑपरेशन है उसको बोला जाता है यूनिट ऑपरेशन। जैसे कि साइज सेपरेशन हो गया, साइज रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से जो साइज सेपरेशन है ये भी एक यूनिट ऑपरेशन है, जिसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं जो मिक्स हुए हैं उनको सेपरेट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा पोर्शन में, और इसके लिए सीविंग सरफेस का यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या देखा अभी तक कि साइज सेपरेशन के अंदर क्या होता है, सेपरेशन होता है पार्टिकल्स का सीव के थ्रू। ये जो सीविंग प्रोसेस के थ्रू सेपरेशन हो रहा है ये एनालिटिकल या प्रिपरेटिव साइज सेपरेशन होता है, और इसके अंदर जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको तो हम विजुअली अलग कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो वहाँ पे काम आती है हमारी साइज सेपरेशन की टेक्निक। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव कि ये साइज सेपरेशन जो है वो क्यों किया जाता है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैनी काइंड्स एंड वेरियस साइज play an important role in performing specific functions in development and use of dosage forms. सो डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये डिफरेंट डोजेज फॉर्म के डेवलपमेंट में और डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इफ़ पार्टिकल्स आर स्फेरिकल और क्यूबिकल इट इज़ ईजी टू कैरेक्टराइज देम। मीन्स कि अगर जो पार्टिकल हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं, गोल हैं, और क्यूबिकल हैं मीन्स कि क्यूब की स्ट्रक्चर के हैं, तो उनको करेक्टराइज करना कंपैरेटिवली ईजी होता है। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स एम्प्लॉयड इन द फार्मास्यूटिकल्स आर ऑफ इरेगुलर साइज एंड शेप। तो आप मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखेंगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो इरेगुलर साइज़ के और इरेगुलर शेप के होते हैं। Therefore, it describe desirable to develop methods and techniques to characterize particles of irregular size and shape, and this is main object of particle size separation. और इसलिए क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इरेगुलर साइज और शेप के पार्टिकल्स हैं, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मेथड्स को डेवलप करना, ऐसे टेक्निक्स को डेवलप करना जिसके थ्रू ये जो इरेगुलर साइज और शेप के पार्टिकल्स हैं इनको कैरेक्टराइज किया जा सके, और यही साइज सेपरेशन का मेन ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या देखा ऑब्जेक्ट के अंदर कि बहुत सारे डिफरेंट काइंड के, डिफरेंट वैरायटी के, डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। ये सभी पार्टिकल्स डोजेज फॉर्म के डेवलपमेंट के अंदर और फंक्शनिंग के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं।
अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्योंकि डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं और ये इरेगुलर फॉर्म होती है पार्टिकल्स की, तो इनको सेपरेट करना वहाँ असेंशियल हो जाता है ताकि आप एक अच्छी डोजेज फॉर्म बना सकें। तो आप क्या करेंगे कि सारे सेम शेप वाले पार्टिकल्स को एक तरफ करेंगे और सारे दूसरे डिफरेंट शेप के पार्टिकल्स को एक तरफ करेंगे, ताकि उनकी जो फ्लो प्रॉपर्टी है, जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो उसके साइज शेप से अफेक्ट होती है, उनको हम लोग मेंटेन कर सके, इसके लिए हम उनको सेपरेट करेंगे। तो ये जो सेपरेशन है ताकि एक अच्छी डोजेस फॉर्म बनाई जा सके, यही पार्टिकल साइज सेपरेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है। देन आता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज सेपरेशन आर, मीन्स कि हमने मेन ऑब्जेक्ट तो देख लिया, लेकिन उसके अलावा और भी साइड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए साइज सेपरेशन की प्रोसेस की जाती है। तो क्या क्या है इसमें? फर्स्ट है साइज सेपरेशन इज़ यूजफुल इन ग्राइंडिंग पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स, मीन्स कि इस साइज सेपरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स की ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन अनदर ऑब्जेक्ट। देन टू क्लासीफाई मटीरियल्स इनटू डिफरेंट साइजेस फॉर डिज़ायर्ड पर्पस, मीन्स कि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मटीरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं उसकी साइज़ के बिहाफ पे, और फिर इन डिफरेंट सेम साइज़ के जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम अपने फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन टू इन्हांस परफॉर्मेंस, दैट इज़ टॉपिकल पाउडर। सेकेंड एफिशिएंसी, दैट इज़ पाउडर्स फॉर इनहलेशन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म, दैट इज़ सस्पेंशन। मीन्स कि ये जो साइज सेपरेशन का प्रोसेस है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट है लाइक टॉपिकल पाउडर्स हो गए, तो उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। सेकेंड, जो इनहलेशन के लिए यूज़ किए जाने वाले पाउडर्स हैं उनकी एफिकेसी को इन्हांस कर सकते हैं, और जो सस्पेंशन है उनकी स्टेबिलिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा फाइन हो गए पार्टिकल्स, तो वो सस्पेंशन में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होने चाहिए, एक पर्टिकुलर फिक्स रेंज का होना चाहिए सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज़। तो इसलिए वहाँ पे डोजेस फॉर्म की स्टेबिलिटी के लिए भी पार्टिकल साइज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन टू जज यूनिफॉर्मिटी इन मिक्सिंग मटीरियल, मीन्स कि जब मटीरियल्स की मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो अगर बड़े और छोटे दोनों साइज़ के पार्टिकल होंगे, तो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स जो है वो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स के अंदर इंट्रैप हो जाते हैं, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो मटीरियल्स की प्रॉपर मिक्सिंग करने के लिए क्या किया जाता है, सेम साइज़ के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट किया जाता है। देन टू अवॉइड वेरिएशन इन द बल्क प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटीरियल, मीन्स कि जो मटीरियल की बल्क प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए। बल्क प्रॉपर्टीज़ का मतलब जैसे उसका एंगल ऑफ रिपोज हो गया, और कार्स इंडेक्स हो गया, हाउसनेस रेशियो हो गया, तो ये जो है स्पेसिफिकली पार्टिकल साइज पे डिपेंड करने वाले प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब अगर डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होंगे तो उनकी बल्क प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, और उसकी वजह से हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे। तो इस वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए भी पार्टिकल्स को उनकी साइज़ के बिहाफ पे सेपरेट किया जाता है। देन लास्ट है कि टू स्पेसिफाई क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ एन इंटरमीडिएट एंड फिनिश डोजेज फॉर्म। तो हम इस मेथड के थ्रू क्वालिटी पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरमीडिएट डोजेज फॉर्म और फिनिश डोजेज फॉर्म के क्वालिटी पैरामीटर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर उसके फिजिकल पैरामीटर्स भी आएंगे और उसके अंदर पार्टिकल साइज भी आएगा। तो इस तरीके से जो इंटरमीडिएट डोजेज फॉर्म होंगी, मीन्स कि जब डोजेज फॉर्म की प्रोसेसिंग चल रही होती है, तो उस टाइम पे जब वो इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर होती है, पूरी नई प्रिपेयर होती है तब, और लास्ट में जब फिनिश डोजेज फॉर्म बन चुकी होती है उस टाइम पे, दोनों टाइम पे क्वालिटी पैरामीटर्स को हम वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से हमने साइज सेपरेशन के क्या क्या अदर ऑब्जेक्टिव्स देखे। पहला कि ग्राइंडिंग के अंदर यूज़फुल है। सेकंड, क्लासिफिकेशन करने के लिए यूज़फुल है डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स को। सेकंड, इसके थ्रू हम
टॉपिकल पाउडर्स की परफॉर्मेंस इन्हांस कर सकते हैं, और जो इनहेलेशन पाउडर्स है उनकी एफिकेसी इन्हांस कर सकते हैं, और जो डोजेज फॉर्म है लाइक सस्पेंशन उसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जो मिक्सिंग मटेरियल्स हैं उसकी यूनिफॉर्मिटी को जज कर सकते हैं, और जो बल्क प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की उसके अंदर वेरिएशंस को अवॉइड कर सकते हैं। एंड द लास्ट की जो इंटरमीडिएट और फिनिश डोजेज फॉर्म है उसके क्वालिटी पैरामीटर्स को हम इसके थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइज सेपरेशन। देन नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशंस। सो साइज सेपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इन स्टडिंग पार्टिकल बिहेवियर इन अ मीडियम as in many analytical science and industrial applications. That means कि साइज सेपरेशन जो है वो किसी भी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मीडियम के अंदर उसको डिटरमाइन करने के अंदर उसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पार्टिकल साइज़ और पार्टिकल बिहेवियर जो है वो बहुत सारे एनालिटिकल साइंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होता है। साइज सेपरेशन हैज़ फॉलोइंग मेजर एप्लीकेशंस इन फार्मेसी लाइक, यानी कि जो साइज सेपरेशन जो मेथड है उसका फार्मेसी के अंदर बहुत सारे मेजर एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि फर्स्ट देखेंगे हम कि साइज सेपरेशन हैज़ सिग्निफिकेंट इन फॉर्मुलेटिंग यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू ड्रग कंटेंट। तो साइज सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म को फॉर्मुलेट कर सकते हैं जो कि ड्रग कंटेंट के रिस्पेक्ट में होती है। मीन्स कि जितना टोटल ड्रग कंटेंट है उसके रिस्पेक्ट में जो डोजेज फॉर्म बन रही है, फॉर्मुलेट हो रही है, तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो हम साइज सेपरेशन के थ्रू देख सकते हैं। देन सेकेंड है कि इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन ग्रेन्यूल्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज। मीन्स कि इस साइज सेपरेशन प्रोसेस के थ्रू हम रिक्वायर्ड साइज के ग्रेन्यूल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। देन थर्ड है कि इट हेल्प्स टू इंश्योर गुड फ्लो एबिलिटी। मीन्स कि इस प्रोसेस के थ्रू हम एक अच्छी फ्लो की जो कैपेबिलिटी है पार्टिकल्स की उसको इंश्योर कर सकते हैं। एंड देन लास्ट है कि इट कैन बी यूजफुल इन सेपरेटिंग अनडिज़ायर साइज सॉलिड्स फ्रॉम डिज़ायर वन। मीन्स कि इसके थ्रू हम डिज़ायर जो पार्टिकल साइज़ है उसको ऑब्टेन कर सकते हैं और अनडिज़ायरिंग पार्टिकल साइज़ को सेपरेट करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा एप्लीकेशन के अंदर कि जो पार्टिकल साइज सेपरेशन होता है वो पार्टिकल के बिहेवियर की स्टडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और किसी भी मीडियम के अंदर कोई पार्टिकल किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा ये उसके पार्टिकल साइज़ पे डिपेंड करता है। अब इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी एनालिटिकल साइंस और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के अंदर, जिनमें से कुछ मेजर एप्लीकेशंस हैं कि फर्स्ट साइज सेपरेशन के प्रोसेस के थ्रू हम यूनिफॉर्म डोजेज फॉर्म को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और इससे हम ड्रग कंटेंट जो है हमारा टोटल उसके रेस्पेक्ट में हमें कितनी डोजेज फॉर्म मिल रही है ये भी पता कर सकते हैं। देन सेकेंड कि इससे हम एक रिक्वायर्ड साइज़ के ग्रैन्यूल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड, इसके थ्रू हम फ्लो एबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और फोर्थ, इसके थ्रू हम जो डिज़ायरिंग साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ पार्टिकल साइज सेपरेशन। नेक्स्ट आता है ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर साइज। मीन्स कि पाउडर को उसके पार्टिकल साइज़ के बिहाफ पे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है, तो इसके बिहाफ पे इसके ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो क्या है ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स कि स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर यूज इन फार्मास्यूटिकल्स आर रिपोर्टेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया दैट इज BP, which states that the degree of coarseness or fineness of a powder is differentiated and expressed by the size of a mesh of the sieve through which the powder is able to pass. The BP specifies 5 grade of powder and the number of sieve through which all the particles must pass. तो जो BP है दैट इज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया, उन्होंने पाउडर्स का स्टैंडर्ड बनाया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसके अकॉर्डिंग जो पाउडर है उसकी कोर्सनेस या उसकी जो फाइननेस है उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है,
और उसको एक्सप्रेस किया गया है सीव के मैश साइज के बिहाफ पे। मीन्स कि जो पाउडर जितनी मैश साइज की सीव से कंप्लीटली पास आउट हो जाएगा वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो इस बिहाफ पे बीपी ने 5 ग्रेड्स को क्लासिफाई किया गया है पाउडर की, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये पाउडर के नंबर के बिहाफ पे है कि किस सीव नंबर से ये पाउडर कंप्लीटली पास आउट हो जा रहा है। तो कौन कौन से ग्रेड्स हैं ये देखेंगे हम नेक्स्ट, कि देर इज़ 5 ग्रेड्स। पहला है कोर्स, मीन्स कि बड़े पार्टिकल्स। देन मॉडरेटली कोर्स, यानी कि जो फाइन से तो बड़े हैं लेकिन कोर्स से छोटे हैं। देन मॉडरेटली फाइन, यानी कि जो फाइन से थोड़े ही बड़े हैं। देन फाइन, यानी कि छोटे साइज़ के पार्टिकल। एंड देन वेरी फाइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इस तरीके से 5 ग्रेड से पाउडर की, और ये जो पाउडर की ग्रेड हैं ये किस नंबर की सीव से पास आउट होंगी। तो फर्स्ट जो है हमारी कोर्स, ये पास आउट होगी 10 नंबर की सीव से। देन सेकंड जो मॉडरेटली कोर्स है वो पास आउट होगी 22 नंबर की सीव से। देन थर्ड जो है हमारी मॉडरेटली फाइन, ये पास आउट होगी 44 नंबर की सीव से। देन जो फाइन वाली है पाउडर की ग्रेड, ये पास आउट होगी 85 नंबर की सीव से। एंड देन लास्ट में हमारी है वेरी फाइन। तो ये जो वेरी फाइन वाले ग्रेड की पाउडर है ये पास आउट होगी 120 नंबर की सीव से। तो आप देख सकते हैं कि जितने छोटे पार्टिकल साइज होंगे वो उतनी ही ज़्यादा सीव नंबर से पास आउट होंगी, क्योंकि सीव नंबर का मीन्स होता है 25.4 मिलीमीटर की लेंथ के एक लीनियर एरिया पे कितने मैश अवेलेबल हैं उसको डिटरमाइन करता है आपका सीव नंबर। तो क्या होता है, आप ऐसा समझिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है और इसके अंदर अगर सिर्फ 5 छेद हो रहे हैं तो फिर इसका सीव नंबर हुआ 5। और अगर इसी एरिया के अंदर, इसी सेम एरिया के अंदर क्या हो रहे हैं, 10 छेद हो रहे हैं, ज़्यादा छेद हो रहे हैं, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, उसका सीव नंबर हो जाएगा ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर छेद होंगे तो मतलब वो उतने ही ज़्यादा छोटे छेद होंगे, और जब छोटे होंगे तो वो उतने ही ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स को अपने से पास आउट करेंगे। तो इस तरीके से बनी हुई है ये सीव नंबर। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर 5 ग्रेड्स देखी पाउडर की और सीव नंबर देखा जिनसे ये पार्टिकल्स पास आउट हो रहे थे। देन आते हैं कि बीपी स्टेट्स दैट व्हेन अ पाउडर इज डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर all particles must pass through a specific sieve, and when the vegetable drug is being grounded and shifted, none must be rejected. This classification is must if the character of the vegetable drug is compared with a chemical substance. मीन्स कि बीपी ये कहता है, यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जब किसी पाउडर को हम किसी नंबर से डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल जो है वो उस स्पेसिफिक सीव के थ्रू कम्प्लीटली पास आउट हो जाएगा। और जो वेजिटेबल ड्रग है, जैसे हम किसी ड्रग को पास आउट कर रहे हैं तो वो ग्राउंडेड हैं और शिफ्टेड हैं और वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि हमने उस वेजिटेबल ड्रग के कैरेक्टर को डिसाइड कर दिया और उसके हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस से फिर कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे हर पाउडर का एक स्पेसिफिक सीव नंबर होगा कि जिससे वो पास आउट हो रहा होगा और वो उसके लिए फिक्स हो जाएगा उसके पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग। देन हम सेकंड यहाँ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं जिसके अंदर सीव नंबर के साथ साथ एक और चीज़ है कि सीव नंबर थ्रू विच नॉट मोर देन 40% ऑफ द पार्टिकल्स पास। मीन्स कि वो सीव नंबर जिससे जब हम इस पाउडर को पास आउट करेंगे तो 40% से ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो पास आउट नहीं होंगे। मीन्स कि मैक्सिममली 40% पार्टिकल्स ही पास आउट हो पाएंगे, दैट इज़ मैक्सिमम, और बाकी के जो पार्टिकल्स हैं वो सीव के ऊपर ही रह जाएंगे। तो इस तरीके से इन पार्टिकल्स को दो फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक जो सीव के ऊपर रह जाते हैं उनको बोलते हैं ओवर साइज और प्लस मटीरियल, और वो मटीरियल या वो पाउडर का पार्ट जो कि सीव से छन के नीचे आ जाता है उसको बोलते हैं अंडर साइज और माइनस मटीरियल। तो यहाँ हम कह रहे हैं एक नेक्स्ट क्लास जो इन्हीं ग्रेड ऑफ पाउडर्स की है
जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि वो सीव नंबर जिसके थ्रू 40% पार्टिकल्स जो हैं उससे ज़्यादा नहीं पास आउट होंगे। तो कोर्स के लिए है ये 44, देन मॉडरेटली कोर्स के लिए सीव नंबर है 60, देन मॉडरेटली फाइन के लिए नंबर है 85, जबकि फाइन और वेरी फाइन के लिए अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो हम अगर समअप करें इस वीडियो लेक्चर को, तो हमने स्टार्ट किया था साइज सेपरेशन चैप्टर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले साइज सेपरेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है साइज सेपरेशन, ये देखा। दैट मीन्स साइज सेपरेशन का इंट्रोडक्शन। देन हमने साइज सेपरेशन का ऑब्जेक्ट देखा कि साइज सेपरेशन करके हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। देन हमने साइज सेपरेशन की एप्लीकेशंस देखी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर साइज सेपरेशन का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एंड देन हमने लास्ट में पाउडर साइज़ के ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स देखे जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के थ्रू डिसाइड किए हुए हैं, और इसके बिहाफ पे पाउडर की 5 क्लासेस 5 ग्रेड्स डिसाइड की गई हुई हैं, और सीव नंबर बताया गया है जिससे कि ये कम्प्लीटली पास हो जाएंगे, और सीव नंबर बताया है जिसके थ्रू ये 40% ही पास हो पाएंगे। तो यहाँ हमने कुछ पोर्शन साइज सेपरेशन का कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और साइज सेपरेशन की और डिटेल्स लेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।